जो भी संस्थाएं रहती है उसमें तन मन धन। देखिए, जब मैं लोगों की पीड़ा देखता हूँ, एक बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि वो बराबर सुन नहीं पा रहा था। मेरी खुद की बताऊँ ना, मैं यूथ क्लब से जुड़ा है ना, तो हमारी तो पाठशाला वही कहलाएगी, जो कि विनोद जी और प्रेम भैया के मार्गदर्शन में वो प्रोजेक्ट बन रहा है। मात्र 1.5 लाख रुपए में 50 कमरे का भवन हम लोग शादी ब्याह के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो एक बच्ची का फोन आया था थोड़े दिन पहले, मेरे पापा पानी पतासे का ठेला लगाते हैं। आने वाले भविष्य में आप क्या क्या नए प्रोजेक्ट। तो अग्र मित्रों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो समाज सेवा के लिए एक अच्छा ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। इससे लोगों को जागरूकता मिलेगी, समाज सेवा के प्रति प्रेरक भी होंगे वो। नमस्कार, अग्रमित्र के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अग्रवाल समाज के अध्यक्ष, जो कि कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, राजेश बंसल जी से मिलवाने जा रही हूँ। तो नमस्ते भैया, जय अग्रसेन। आपका बहुत बहुत स्वागत है अग्रमित्र के इस खास एपिसोड में। भैया, आप समाज में किस तरह से आए और क्या उद्देश्य रहा था कि आपको एक समाज सेवी के रूप में अपने इस जीवन को सार्थक करना था? देखिए, हमारा परिवार शुरू से समाज सेवा में हमेशा अग्रणी रहा है। आज करीब 30-35 साल पहले नागरघाट ओंकारेश्वर में हमारे ताऊ जी ने बनवाया था जी। तो उसमें आज जो नागरघाट है, एक सज्जन मांगलिक भवन करके अग्रवाल नगर में एक भवन बनाया था, जिससे हम लोग नाम मात्र शुल्क पर किराए से देते थे। और जब जब भी समाज में किसी प्रकार की कोई ज़रूरत पड़ी तो हमारे परिवार ने हमेशा अग्रणी बनकर योगदान करा है। आज भी हम लोग जो है समाज का कोई भी काम आता है, जैसे हमने एक ब्रज सुंदराओं का वहाँ पे मथुरा वृंदावन में काटेज ले रखा, इंदौर का जो भी जाता है उसको हम निःशुल्क देते हैं। ओंकारेश्वर में करीब 25 कमरों की धर्मशाला बना रखी है। अग्रवाल वो आदरणीय हमारे गुरु जी कमल किशोर जी नागर जी हैं, उन्होंने वो धर्मशाला का निर्माण किया था और हमारे परिवार के जिम्मे की है। तो जब भी इंदौर से कोई व्यक्ति जाता है अग्रवाल समाज का, तो हम उससे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं और उसे निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों की तो यही भावना रहती है कि हम कोई भी कार्य करें तो समाज के काम आए और उनसे हम किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लें। तो क्या प्रेरणा रही जो आप समाज में आए? मैंने बताया ना, हमारा परिवार शुरू से अग्रणी दिया, तो परिवार को देख के ही अब हमारी ये तीसरी पीढ़ी। हमारे दादाजी शुरू से समाज सेवा में लगे रहते थे, फिर हमारे फादर, हमारे ताऊ जी हमेशा समाज सेवा में लगे रहते थे, और अब हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है। तो हम लोग भी जब भी कोई समाज में कार्यक्रम होता है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी हम कार्यक्रम करें वो निःशुल्क करें, किसी प्रकार का किसी से कोई सहयोग नहीं लें। जी, आप किन किन संस्थाओं से जुड़े हैं और वहाँ आपकी क्या एक्टिव भूमिका है? इंदौर की ऐसी कोई संस्था नहीं है जहाँ से मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत सी संस्थाएं मेरी बनाई हुई है। मैं सर्वप्रथम जब आया था तो हमने एक अग्रसेवन सेवा संगठन बनाया था, जिसमें भी करीब 350 अग्रबंधु उसमें हैं। उसके बाद मैंने संस्था अग्रश्री बनवाई, जो वर्ष भर कार्य करती रहती है। मैंने संस्था अग्र मिलन बनवाई, जो भी पूरे वर्ष भर सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करती रहती है। एक हमने अग्रसेन माधवी क्लब सोशल ग्रुप बनाया था, वो भी दिन भर कार्य करती रहती है। मैं अभी अग्रसेन महासभा का विगत 3 साल का प्रेसिडेंट रहा हुआ हूँ, जो कि एक इंदौर के अग्रवाल समाज की सबसे धनाढ्य व्यक्तियों की संस्था है, उसका मैं 3 साल प्रेसिडेंट रहा हुआ हूँ। मैं अग्रवाल परिषद से भी जुड़ा हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है अग्रवाल समाज की। हमारा अग्रसेन यूथ क्लब एक बहुत बड़ी संस्था है अग्रवाल समाज की, मैं उसमें भी मेंबर हूँ। जो भी संस्थाएं रहती है उसमें तन मन धन तीनों से मैं सहयोग करता हूँ और बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेता हूँ। जी, आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा पल था आपकी लाइफ का जब आपको लगता है कि मैं जो ये समाज सेवा में आया हूँ तो मेरा जीवन सार्थक हो गया? कई बार ऐसे भावुक पल आते हैं। देखिए, जब मैं लोगों की पीड़ा देखता हूँ और मैं जब उनकी मदद कर देता हूँ तो वो मेरे लिए एक सबसे बड़ा एक खुशी का दिन रहता है। ऐसे कई, अभी जब मैं अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति का प्रेसिडेंट हूँ और कितने ही लोग मेरे पास में आते हैं, मतलब मैं आपको बयान करूँ ना तो आप बोलोगे कि एक्चुअल में आपने किसी की मदद की है। तो आते हैं, मेरे से जितना बनता है मेरे परिवार में मैं बोल देता हूँ, मेरे सहयोगियों को बोल देता हूँ इनको इस तरीके की समस्या है। अभी एक बहुत बड़ा इशू आया था, एक बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही थी क्योंकि वो बराबर सुन नहीं पा रहा था। और उसको 30,000 रुपये की ज़रूरत थी,
जिससे उसकी कान की मशीन लगानी थी। जी। उनकी मदर का फ़ोन आया, मैंने बोला बिल्कुल। मैं उनसे मिला भी नहीं, मैंने उनकी सब समस्या सुनी। मैंने हाथ और जहाँ वो मशीन बनती है उनसे मैंने पूछा आपने कहाँ चेक कराई? बोले दवा बाज़ार की ये दुकान है, जी। 30,000 रुपये जमा हो जाएंगे तो हमको मशीन मिल जाएगी और मेरे बेटे को नौकरी लग जाएगी। मैंने हाथों हाथ उस दुकान उनसे नंबर लिया, उस दुकान वाले को फ़ोन किया। मैंने कहा भैया 30,000 रुपये मैं आपको पहुँचा रहा हूँ, आप इनकी मशीन बनवा देना। 8 दिन के अंदर, 8 दिन बाद वो महिला का फ़ोन आता, भैया आपने हमारे परिवार पे इतना बड़ा उपकार कर दिया कि हम जीवन भर नहीं बोल सकते। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं मेरे पास में जिनकी इस तरीके से मैंने मदद करी और उनकी मेरे को दुआएं मिली। तो मैं तो अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि मुझे ऐसा समाज में सेवा करने का मौका मिला है। जी। तो मैं हमेशा इसमें बात में हमेशा अग्रणी रहता हूँ। जी। आज का वर्तमान समय और जब आप पुराना समय देखते हैं तो समाज में कई बदलाव आए हैं, तो आपको क्या लगता है ये एक सकारात्मकता की तरफ जा रहा है कि नहीं समाज? बहुत बहुत ज़्यादा सकारात्मक तरह जा रहा है। लोगों में भावना हो गई है, कोरोना के बाद तो इतनी ज़्यादा भावना हो गई है कैसे भी समाज सेवा में लोगों की मदद करना। जी। हम जहाँ जो भी फ़ोन लगाते हैं कि समाज का ये कार्य करना है या इसकी मदद करना है। जी। अभी आप मानेंगे, मैं जब अग्रसेन महासभा का प्रेसिडेंट था तब मैंने देखा शव वाहन बनाने की बात मेरे मन में, मोक्षवाणी। मैंने फ़ोन लगाया हमारे समाज सेवक अग्रसेन महासभा के मेंबरों को, मुझे कोई पैसा मांगने नहीं जाना पड़ा। जी। मैंने फ़ोन लगाया, 23 लाख की गाड़ी बनी, मेरे को 28 लाख रुपए इकट्ठा हुआ। अच्छा। और मैंने तत्काल वो गाड़ी बनाई और उसके बाद यही भावना रही कि बस इसको निःशुल्क चलाना है। तो आज भी हम उसको निःशुल्क चलाते हैं, जहाँ भी बेचते हैं किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं। और गाड़ी ईश्वर चाहे किसी का ऐसा मौका नहीं आए, लेकिन अब एक न एक तो दिन जाना ही है। बिल्कुल। लेकिन वो गाड़ी जब किसी के काम आती है ना, तब मुझे लगता है कि यार अब मैंने बहुत बड़ी एक सेवा का जिम्मा हाथ में लिया था। और उसमें बहुत अच्छा कार्य किया ही है। नहीं तो हमेशा ये होता था अपन दूसरे समाज की गाड़ी बुलवाते थे। हाँ, बिल्कुल। और दूसरे समाज की गाड़ी, जब अपना अग्रवाल समाज इतना सक्षम है तो काम अपन क्यों नहीं कर सकते। ऐसे ही मैं देखता था आरओ के पानी का टैंकर का मैंने एक बनवाया अग्रसेन महासभा में, उसको भी हम निःशुल्क चलाते हैं। छावनी अनाज मंडी एक बार मैं गया था, मैंने देखा है किसानों को पानी पीने के लिए नहीं है। एमवाई में गया तो मैंने देखा एमवाई में बेचारी महिलाओं ने पानी के लिए भटक रही है। मैंने तत्काल मन में लाया और मैंने अग्रसेन महासभा में प्रस्ताव रखा जब मैं प्रेसिडेंट था। और मैंने वो खुद में शिरडी में वो टैंकर बनते हैं। मैं शिरडी गया, वो टैंकर वाले से बात करी, खुद में जाके वो टैंकर बनवा के लाया। आज भी हम वो निःशुल्क चलाते और पूरे 3 महीने गर्मी में बिल्कुल उसके इतने ऑर्डर देते हैं, भैया हमारे वहाँ भेज दो, हमारे वहाँ भेज दो। तब मेरे मन में लगता है कि एक्चुअल में मैंने कोई कार्य किया है। बिल्कुल। आज के युवा को जोड़ने के लिए, जैसे आज के युवा कई बार ना अपने आप को बस ऐसा दिखा रहे हैं कि बहुत बिजी है, पर वो बिजी नहीं है और वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं फेसबुक व्हाट्सएप पे। तो उनको समाज से जोड़ने के लिए आप क्या वो देते हैं कि आप इस तरह से समाज से जुड़िए और अपने कार्य करिए? देखिए, आपका बिल्कुल प्रश्न बहुत अच्छा है। ये एक्चुअल में समाज से युवा दूर होते जा रहा है। उनको बिजनेस से फुर्सत नहीं मिल रही है, पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिल रही है। आज अग्रवाल समाज का 50% बच्चा तो पढ़ाई के लिए और जॉब के लिए बाहर चले गया है ना। बाकी जो बच्चा वो भी इंदौर में अपने बिजनेस में और अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो हमने उसके लिए एक अग्रसेन यूथ क्लब बना रखा है। वो अग्रसेन यूथ क्लब में बहुत अच्छे पूरे वर्ष भर कार्य होते हैं। वो देखते हैं कि यार यहाँ आने से कैसे समाज सेवा में कार्य किए जाते हैं। वो आते हैं वहाँ पे मनोरंजन के लिए, वहाँ भी सामाजिक कार्य भी होते हैं, मनोरंजन के काम भी होते हैं, धार्मिक यात्राएं भी होती है। तो वो हमारी एक देखा जाए ना तो एक क्लास है अग्रवाल समाज की, है ना। और वहाँ से वो सब देख के और जब वो आगे बढ़ते हैं, हमने इसीलिए उसका नाम अग्रसेन यूथ क्लब रख रखा कि सबसे पहले यूथ है ना। तो सबसे पहले आदमी उससे जुड़े और उसके बाद मेरी खुद की बताऊँ ना, मैं यूथ क्लब से जुड़ा और यूथ क्लब से जुड़ने के बाद में और मैं क्या, अभी देखो जा आप जितने भी पूर्व अध्यक्ष केंद्रीय समिति के बने हुए हैं वो सब अधिकतर उसमें से 70% जो है ना यूथ क्लब के निकले हुए हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है जी, बिल्कुल, है ना। तो हमारी तो पाठशाला वही खिलाएगी जी, डेफिनेटली। तो हाँ, तो अग्रसेन यूथ क्लब ने समाज को बहुत कुछ दिया है और आज भी वहाँ का व्यक्ति जो निकलता है वो अच्छे काम करता है, अच्छी समाज की भलाई के लिए बड़ा अच्छा काम करता है और समाज में हमेशा अग्रणी रहता है समाज सेवा के क्षेत्र में। जी, आप कई संस्थाओं से जुड़े हैं और कई प्रोजेक्ट्स आते होंगे आपके पास कि ये प्रोजेक्ट है, तो ऐसा कौन सा अभी एक नया प्रोजेक्ट आपको है
कि लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है और अगर इस पे मैंने कार्य करा तो डेफिनेटली भविष्य में ये एक नई रूपरेखा लेकर उभरेगा? देखिए, अभी 3 साल पहले तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया है, जो कि विनोद जी और प्रेम भैया के मार्गदर्शन में वो प्रोजेक्ट बन रहा है। बच्चों का हॉस्टल बनाया हमने, जिससे उच्च शिक्षित बच्चे यहाँ पढ़े और नाम मात्र शुल्क में उसको हम देंगे। तो उसके लिए हमने कमेटी बनाई, जिसमें विनोद जी, प्रेम भैया थे, हम लोग सब ट्रस्टी हैं और हम लोगों ने भी उसमें अपना योगदान दिया और उसका शीघ्र महीने 2 महीने में उसका इनाग्रेशन होने वाला है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा है कि हम बच्चों को इस तरीके से जो रह नहीं पाते हैं, बराबर पैसा नहीं दे पाते, और हम कोशिश ये करें कि उन लोगों की वहाँ क्लास भी चलाएं, जिससे बच्चे उन आगे बढ़े और समाज का नाम रोशन करें। बिल्कुल, है ना। उसके बाद में हम लोगों ने हमेशा यही अभी आप लोगों को शायद जानकारी लगी होगी, उसमें भी हम लोग ट्रस्टी हैं। प्रेम भैया के छोटे, प्रेम गोयल जी के छोटे ब्रदर हैं, वो समाज को एक 100 कमरे का गार्डन बना के दे रहे हैं। और उनकी भी यही इच्छा है कि हम इसको नाम मात्र शुल्क पे दें। ये भी एक समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। है ना। अग्रसेन महासभा में जब हम जो भवन हमने 50 कमरे का बना रखा है, उसमें भी अभी मैं सेक्रेटरी हूँ उसमें भी, तो हम लोग भी वो मात्र 1.5 लाख रुपए में 50 कमरे का भवन हम लोग शादी ब्याह के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो उसका भी बहुत लाभ अग्रबंधु ले रहे हैं। तो हम लोगों की भावना यही रहती है। हम इसके साथ साथ में हमारे जो संगठन बने हुए हैं, उनमें हमने कीटी पार्टियां भी, कीटी ग्रुप भी बना रखे हैं। उस कीटी ग्रुप के मार्फत हम बहुत इंजॉयमेंट करते हैं, है ना। बाकी सब अपने हिसाब से लेडीज करें, जेंट्स करें, और बड़ा एक पारिवारिक माहौल क्रिएट करके हम लोग उसको जो है ना बड़ा एंजॉय करते हैं। तो मैंने जो भी 3-4 संगठन जो मैं जिसमें मेन में वो सब में मैंने किटी ग्रुप बना रखे हैं। तो आप समझ के चलिए, समाज में, अपने अग्रवाल समाज में तो पूरा एंजॉयमेंट भी होता है, धार्मिक भी होता है। अभी सबको हम लोग 125 लोगों को अयोध्या यात्रा पे लेके गए थे, हमने केवल आने जाने का किराया लिया। अभी 35 लोगों को प्रयागराज लेके गए थे, उसमें भी हमने केवल आने जाने का किराया लिया। इससे हम ये देखते हैं कि इन लोगों में भी ये भावना आए कि हम भी इस तरीके से आते हैं और जिस तरीके से करें तो आगे हम लोग भी समाज सेवा में अग्रणी रहें, और हमारे पास भी अगर इस तरीके से हम सक्षम रहें तो हम भी समाज के लिए कुछ करते रहें। जी, कई बार ऐसा देखा जाता है कि समाज और प्रशासन मिलके अगर कोई ऐसा मतलब इशू आया है तो प्रशासन उस पर बिल्कुल समाज का साथ देता है। देखिए, ये चीज़ हमको कोरोना में देखने को मिली। जब कोरोना में हुआ तब प्रशासन ने बोला, यार आप लोग बड़े सक्षम हो, आप लोग अग्रवाल समाज के लोग हमेशा अग्रणी रहते हो, तो आप लोग बोले बाईपास पे कैंप लगा सकते हो, भोजन का कैंप चालू कर सकते हो। हमने उनके कहने से किया, हमने अनाज बांटने का काम शुरू किया। प्रशासन का बड़ा सहयोग मिला, और आज भी प्रशासन को कोई भी बड़ा काम रहता है तो हमेशा अग्रवाल समाज को जब भी बोलते तो अपन बिल्कुल वो काम उनका करके देते हैं। हमेशा प्रशासन छोड़ इंदौर में आज अग्रवाल समाज की बहुत अलग बातचीत है। हर कोई अग्रवाल समाज को अलग निगाह से देखता है और हमेशा ये देखता है कि तो लक्ष्मी पुत्र है, अपन तो इनको कुछ भी काम बोलो तो अपने को यहाँ से जो है वो मदद मिलेगी। तो ये अपना समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। समाज के वरिष्ठ लोगों का हमेशा सहयोग मिलता रहता है, और हम लोग इस तरीके से, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक हो, है ना, मनोरंजन के कार्यक्रम हो, वर्ष भर करते रहते हैं। जी, समाज और धर्म अगर ये दोनों एक उसमें आ जाते हैं तो वो किस तरह से आने वाले भविष्य में युवाओं को और बाकी लोगों को जोड़ सकेंगे, आपको क्या लगता है? देखो, अब मेरी निगाह में तो समाज और धर्म अभी एक ही है। अपन देखा जाए तो अभी आज आप देखो, नानी भाई का मायरा कराया उनने अग्रवाल प्रगति क्लब ने। ये जिसने भी देखा तो धर्म से जुड़े ना। बिल्कुल। हम लोग भी जो भी धार्मिक कार्यक्रम, हमने खाटू श्याम जी के जीवन पे रवि नाटक गृह में एक मंचन कराया था। हमने अग्रसेन जी का मंचन कराया था कि अग्रसेन जी की कैसे अग्रसेन जी हुए, 18 गोत्र कैसे हुए, अग्रसेन जी की कौन पत्नी थी, अग्रसेन जी के कौन बेटे थे। आज ये समाज में जब उन लोगों ने देखा तो आज उन लोगों के मन में समाज के प्रति जुड़े, समाज कैसे क्या हुआ, ये उन लोगों को भी प्रेरणा मिली। आज खाटू श्याम जी का हमने जब ये पूरा मंचन करा तब लोगों को यही नहीं मालूम था कि बर्बरी कौन है, है ना, और शीश के दानी कैसे बने। हाँ, जी। आज मैं बोल रहा हूँ, वो मंचन देख के तो सबको समझ आ गई कि वो शीश के दानी कैसे बने। नहीं तो एक नाम सुनते थे शीश के दानी, हारे का सहारा, बिल्कुल उस मंचन में पूरा बताया। तो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि अपने समाज को धर्म से जोड़ना। तो समाज के कितने ही कार्यक्रम इस तरीके से हम कर देते हैं
जो जिससे लोग अपने आप जुड़ते हैं, और आप उसका आज नतीजा देख रहे हो कि आज दिन पे दिन लोगों की धर्म के प्रति धर्म की तरफ रुचि भावना बढ़ते जा रही है। बिल्कुल। उसका कारण यही है कि समाज से उनको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जी, आपकी ऐसी क्या प्रेरक कहानी है जो आप मतलब बोलते ना कि आप लोगों को बताना चाहेंगे कि मैंने अपने जीवन काल में वो चीज़ अनुभव करी है जो एक बहुत मतलब आपको अंदर से फील होता है कि वो शायद मैं फिर कभी फील नहीं कर पाऊँगा? देखिए, समाज की पीड़ा मुझसे नहीं देखी जाती है। जो बच्चे उन्हों की फीस के लिए आते हैं, या बच्चों की शादियों के लिए आते हैं, है ना, या कोई बीमारी के लिए बताते हैं, तो बड़ा एक मन में पीड़ा होती है। उस समय यही कोशिश रहती है कि इनका काम कैसे करूं। कोई भी आया तो वो एकदम में दुखी होकर आया, बिल्कुल। और मैंने उसको अगर तिरस्कार कर दिया, मेरे को तो नहीं करना, तो सिवाय बद्दुआ के अलावा कुछ नहीं निकलना है। तो मेरी तो यही भावना रहती है। मैंने बोला ना, मैं अगर उदाहरण देने बैठ जाऊँ ना, आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। एक बच्ची का फ़ोन आया था थोड़े दिन पहले। मेरे पापा पानी पतासे का ठेला लगाते हैं, मेरी शादी करना है हम शुजालपुर जाके, लेकिन इंदौर में कार्यक्रम करना, और हमारे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मैंने बोला बेटा ऐसा नहीं है, तो सब व्यवस्था है। मैंने हाथों हाथ गोविंदगढ़ भंवर जी को फ़ोन किया। मैंने कहा आपके मालवा मिल की बच्ची है, आपका फर्ज बनता है, आप इतनी बड़ी धर्मशाला चला रहे हैं, उसको फ्री में धर्मशाला दो आप। जी। मेरा कहना माना उनने, बिल्कुल उनने धर्मशाला उसको निःशुल्क उपलब्ध कराई। मैंने बोला बेटा तेरे पहनने के लिए, बोला मेरे को बेस लेना है। मैंने गोविंद मोहनी साड़ी वालों को फ़ोन किया, मैंने बोला आप इनको चुन्नी बेस दे देना भैया, जो अमाउंट हो। बोले राजेश भाई आप कैसी बात कर रहे हो, समाज में ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, हाँ, बिल्कुल। जो देने के लिए तत्पर बैठे हैं। हाँ। और उनको यही है कि हमारा पैसा सही साठ जगह लग जाए, जी। ले जाने वाला बिल्कुल सही साठ व्यक्ति लेके जाए। मेरे को बड़ा गर्व होता है, मैं जिसको फ़ोन लगाता हूँ ना, वो बिल्कुल इस तरीके से। अभी एक बच्ची का फ़ोन आया था कि मेरे को शादी करना, और हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है, और इंदौर से शादी करना। आप मानेंगे, मैं तो नाम लेता हूँ, मैंने राम नारायण जी अग्रवाल को फ़ोन किया, बिल्कुल बोले उसकी एक दिन के 1 रुपया नहीं, उससे बोल देना बस तुम तो आके बैठ जाना। और बोले राजेश जी आप तैयारी करो, जो पैसा होगा बोले मैं दूंगा। जी। उस बच्ची के साथ शादी करी हम लोगों ने। बिल्कुल। तो एक बड़ा मन में लगता है कि हमने जीवन में कुछ करा, बिल्कुल कुछ कमाया है, कुछ कमाया है आपने। बिल्कुल। तो यही भावना, और ईश्वर से मैं तो प्रार्थना यही करता हूँ कि मुझे ऐसी शक्ति और मुझे ऐसी ताकत देते रहे कि मैं ऐसे समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूँ। जितनी मेरे से हेल्प हो जाए तो उनके लिए करता रहूँ। एक मेरी यही भावना है समाज के लिए। जी। आने वाले भविष्य में आप क्या-क्या नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, और आप क्या भविष्य देखते हैं समाज का? देखिए, आज सबसे बड़ी चिंता जो है ना, वो एक अपने समाज को बहुत ज़रूरी है। तो ये उठावना और पगड़ी के जो कार्यक्रम होते हैं, उसके लिए एक हाल की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। आज के अब हम देख रहे हैं कि जब भी कोई उठावना और ये पगड़ी होती है, तो वो सिंधी समाज का जो पीतमदास भवन बना है या आनंदमयी बना है, उसमें हम जाते तो वो हमेशा हमसे यही बात करते हैं समाज के लोग कि भैया एक अपना भी भवन होना चाहिए। हाँ। एक अपने लिए भी ये एक ऐसा एक भवन अपने लिए भी बनना चाहिए। तो हमारी यही प्रयास चल रहे हैं, हम उसकी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम जल्दी से जल्दी इसको एक भवन बना के अपने समाज को दे। उसके लिए हमारी ज़मीन भी ढूंढ रहे हैं हम। बाकी नहीं तो अपन ने जो मांगलिक भवन बना रखा है वो बना ही रखा है, हॉस्टल बन ही गया है 100 कमरे का। एक ये शोक सभा के लिए एक बहुत ज़रूरी है जो अपने को एक बनाना है। और ईश्वर ने चाहा, महाराज अग्रसेन जी का आशीर्वाद रहा, दानदाताओं की कोई कमी नहीं है। खूब फ़ोन आ रहे हैं, भैया हमारी तरफ से ये ले लो, हमारी तरफ से ये ले लो, हमारी तरफ से ये ले लो। सिर्फ जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, सरकार से भी बात चल रही है हमारी, और समाज में भी हम देख रहे हैं कोई जब दानदाता मिल जाए जो ज़मीन दे दे, तो हम वो भी एक बहुत जल्दी एक इस तरीके का भवन बनाने जा रहे हैं। बाकी तो हर तरह से समाज सेवा में जो लग रहा है, शिक्षा सहायता और स्वास्थ्य सेवा हो, वो हम लोग सब किसी न किसी संस्था के मार्फत कर ही रहे हैं, और सब उसका लाभ ले भी रहे हैं। जी। हमारे अग्रमित्र की इस पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संस्था अग्रमित्र को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो समाज सेवा के लिए एक अच्छा ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। इससे लोगों को जागरूकता मिलेगी, समाज सेवा के प्रति प्रेरक भी होंगे वो। और समाज के वरिष्ठ लोगों के लिए तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको जब भी समाज के वरिष्ठ लोगों के लिए आप जो बोलेंगे वो हमेशा करने के लिए तत्पर रहते हैं। समाज के जो वरिष्ठ लोग जो अपने दानदाता हैं, वो तो हमेशा यही चाहते हैं कोई ऐसी संस्था आगे आए जो हमसे कार्य कराएं और वो अच्छे कार्य कराएं, तो हम उसके लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं। तो मैं संस्था अग्रमित्र को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा ये अपना कार्यक्रम लेके आए हैं और इंटरव्यू लेके सब समाजजनों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं।
इसलिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। अग्रमित्र के इस खास एपिसोड में राजेश भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय अग्रसेन। जय अग्रसेन।